हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। चलिए, 8th क्लास वालों के नए क्वेश्चनों के साथ, बहुत सिंपल क्वेश्चनों के साथ और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चनों के साथ ध्यान से समझिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि 8th क्लास वालों के लिए 20 फरवरी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए ध्यान से समझते चलिए। कॉपी पेन नोट साथ में रख के बैठो और जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको आपको कॉपी में नोट करते चलना है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए जो विशेष तौर पर ये चीजें समझने की होती हैं। अब आपके सामने देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, ठीक है, और अच्छे से अपन इनको समझ पाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, समय को वेस्ट न करते हुए। इसमें लिखा हुआ है देखो, निम्न समीकरणों को क्या लिखा हुआ है देखो, ध्यान से देखो, सरल रूप में लिखिए। आपको मैंने कई बार समझाया है कि सबसे पहले आपको विशेष तौर पे क्वेश्चनों को समझना है कि क्वेश्चन में कैसा आ रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन कई तरीके से लिखा होता है, एग्जामिनर कोई भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि देखो, निम्न समीकरण दी हुई है, समीकरणों का रोल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखो, इसमें लिखा हुआ है सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। तो कहने मतलब ये अगर सरल है तो कहने मतलब ये कठिनाई है, इसलिए तो अपन इनको सरल बनाएंगे और इनको क्या करना है, हल करते चलना है, ठीक है। चलो आप ध्यान से देखिए, बस 4 क्वेश्चन आपके सामने लिए गए हैं, आप ध्यान से समझते चलिए और आपको अच्छे से समझ में जाएंगे। और कॉपी पेन नोट साथ में रखे, इससे नोट करते चलो, ठीक है। चलो क्वेश्चन को देखो, 5 नंबर में लिखा हुआ है देखो, 3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है t - 3 बराबर 5, तो ब्रैकेट के अंदर 2t + 1। तो इस तरीके की एक समीकरण आई हुई है, इसको अपन को सरल रूप में हल करना है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब, अगर समझ में नहीं आता है तो ध्यान से तीनों, अगर जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसको लिए आपको सिर्फ एक ही इतना है, वीडियो को थोड़ा पूरा देख लें, जिससे आपको इसकी नॉलेज अच्छे से समझ सके, पूरी जानकारी मिल सके और एग्जाम में कैसे करना चाहिए। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपको 3 नंबर में भी बन सकता है और 5 नंबर में भी बन सकता है, इसलिए आप रिस्क न लें, ठीक है। चलो क्वेश्चन ध्यान रखना, आप लोगों ने सीखी होंगे थोड़े बहुत क्वेश्चन, यानी इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इनके कोष्टकों को हटाना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना मतलब, ठीक है। चलो कोष्टकों को कैसे हटाएंगे, कोष्टक के बाहर जो संख्या दी हुई है इनका इनमें गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो 3 का t में किया तो बन गया मेरा 3t, माइनस है माइनस 3 का 3 में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, बराबर 5 का 2 में करूंगा तो बन गया 10t, प्लस 5 का 1 में करूंगा तो 5 × 5। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब ये होता है, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, जो भी कितने भी नंबर है उनमें दोनों में आपको है 2 है तो 2 में गुणा करना पड़ेगा, 3 है तो 3 में करना पड़ेगा, ठीक है। और माइनस प्लस का भी ध्यान देना पड़ेगा। अब जहां से मतलब ये देखो इस तरीके से आ गए, तो अपन ने अभी तक क्या सीखा, जो x वाले होते हैं उनको x एक साइड कर लेते हैं, जो x वाले नहीं होते उनको एक साइड, तो इसमें क्या आ गया, t आ गया, t भी x का ही भाई है, ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो t वाले को एक साइड करो, देखो 3t तो ऐसा कैसा, ये प्लस के इधर आए तो माइनस का हो गया 10t, कोई दिक्कत नहीं है, चलते चलो। पहले से देखो 5 प्लस का हैगा तो प्लस का रहने दो, माइनस का 9 उधर गए तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब 10 में से 3t कम करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 60t बचेगा। अब इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। 5 और 9 कितने हुए, 14 हुए, जान सकता हूं मैं, ठीक है। तो t बराबर अब कितना बच गया, माइनस के साथ इसके नीचे पहुंचा दो, तो 14 बटे कितना पहुंच गया, माइनस का 7। 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, बोलो सही। माइनस का 2, माइनस लगा हुआ तो माइनस का 2, तो मैंने उसको क्या बोला था कि सरल रूप में होते हुए इनको क्या करना है, हल करना है। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल काम है, इतना तो आप लोग मतलब धीरे धीरे करते रहोगे तो आपके प्रयास में आता चलेगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखें। अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे का आपके पास भी अब इतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज को समझ सकें, इसलिए अगर अपने पास 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा बदलाव होता है, सिर्फ इसको समझने की जरूरत होती है, ठीक है। तो आपको अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया, एक आध और कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आपके बुक में दी हुए हैं क्वेश्चन, आराम से आप घर पर प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से समझ लेते रहिए, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें देखिए अगर देखा जाए पॉइंट वाला, क्योंकि लगभग होता है जो दशमलव में संख्या आती है उनमें बच्चों को ज्यादा परेशानी आती है, ठीक है। इसलिए पॉइंट वाले को देख लो, थोड़ा समय की बचत करते हुए। देखो 0 कितना है, 25 है, तो कितना है 4f है और माइनस का 3 है, ठीक है, बराबर देखो 0.05 है, फिर 10f है, फिर माइनस का 9 है, बहुत सिंपल है। अब 0.05
4 से 25 दिया उसका 4 से गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा कैसे, देखो मैं गुणा करके ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 25 गुणा 4, तो देखो 4 से 20 का डिवाइड होता है 5 ये, तो 4 0 में तो मतलब कहने मतलब ये 1 आ गया। इधर लिखूंगा मैं ओनली 1, तो जहाँ सिर्फ 1 लिखूंगा मतलब एक एफ लिखूंगा तो सिर्फ ओनली एफ के लिए लगा जाएगा, एफ को भी मतलब 1 को लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया जिसमें करने का तरीका है। माइनस है माइनस 3 का इसमें गुणा करूंगा तो 0.25 ये कितना होता है 75 होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इधर की साइड है 0.05 को मैं 10 से गुणा करूंगा, 0.05 को मैं सीधा 10 से पाड़ा पड़ता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो 10 5, देखो 10 का पाड़ा 5 में पड़ा 10 5 कितना होता है 50, 50 की 0 हासिल कितनी आ गई 5, 10 का 0 में 0 0 5 जोड़ूंगा तो 5, समझ में आ गया। 10 का 0 में 0 कहने मतलब देखो 0 दशमलव कितना आ गया मेरा 50, और एफ है तो एफ लग जाएगा माइनस 9 का पढ़ दो, 9 का मैं इसी से पढ़ देता हूँ एक बार लिख के, 9 5 45 बन गया, सीधी सी बात है 0.45 बन गया। बात समझ में आ गई अच्छे से, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको गुणा पर ध्यान देने की जरूरत है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 का आएगा तो 3 का भी कर देना, 5 का आएगा तो 5 का भी कर देना, बस। अब एफ वालों एक साइड का एक एफ पहले से ही है, अब जो 0.50 इधर आएगा तो माइनस के ऊपर, ठीक है। और बराबर उधर देखो माइनस का कितना आएगा 0.45, अब जो माइनस का उधर गया तो किसका आ गया प्लस का, वही 0.75, बस बात खत्म। अब ये एक है जो 0.50 है, सबसे बड़ी समस्या सिर्फ यही होती है बच्चे की। अब क्या होती है, उम्मीद करूंगा अच्छे से सुने, ध्यान से देखें, ठीक है। अब ये देखो मैं यही कर रहा हूं, पर आपको मैं डालूंगा ये एक है, अभी जो मैंने डाला था ये कितना है 0.50, एफ को तो छोड़ो, एक है इसमें से इसको माइनस करना है 0.50, ऐसे करना है। तो इसके आगे कुछ नहीं तो 0 0 लगा के 50, अपन इतना तो सीख गए होंगे, 0 का 0 10 में 5 या 5 जैसे कुछ नहीं रहेगा तो 0.50 बन गया, तो 0. कितना बन गया मेरा 50 है, बराबर माइनस प्लस माइनस 0.75 में 45 कम करो, 0.75 में 0.45 कम कर दोगे 5 7 में 4 में 3 0.30 बच गया, प्लस की संख्या बड़ी उधर की देखो 0.30 बच गया। बात समझ में आ गई। इसलिए उम्मीद बिल्कुल तोड़ना नहीं है, चाहे आए चाहे ना आए, अच्छे से वीडियो को पूरा देखते चलो और समझते चलो। चलो ध्यान से बटे पहुंचा देना तो अपन सीख गए, ए बराबर 0.30 बटे में 0.50, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पॉइंट बराबर नंबरों पे हैं, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लास्ट में 0 जहाँ भी है और जहाँ भी, तो ए बराबर आप देख सकते हैं ऊपर के ओनली 3 बचा है और नीचे कितना बचा है 5। अब इसका जो आंसर मैं लाऊंगा वो कैसे लाऊंगा, 5 का भाग 3 में दूंगा मैं, तो जब भाग दे रहा हूं मैं बस, और क्या 3 में, तो 0 करके 0 बढ़ा लेना है, 5 से कितना होगा 30 होगा, बस बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं, कितना आ गया 0.6 आ गया, दशमलव में आंसर आएगा क्योंकि दशमलव वाली संख्याएं आपके सामने दी गई हैं, ठीक है। अच्छे समझ गए होंगे, सामने आपके 2 क्वेश्चन किए और 2 क्वेश्चन आपके सामने जो बचे हैं उनको आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, अच्छे से करना है। उम्मीद होगी पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।